मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 345वीं कक्षा। सूत्र हो गए 5वें अध्याय की तीसरे पाद में 84 संख्या तक। कोई है प्रश्न? पीछे जो अर्थ चल रहे थे, प्राग इवीय अर्थ, उसमें हमने अज्ञाते कुत्सिते अनुकंपायाम, अनुकंपा के साथ में फिर विशेषण जोड़ा गया एक, नीतौच तदयुक्तात्। ये 3 अर्थ आ गए थे। आगे चौथा अर्थ आ रहा है, सूत्र है अल्पे। ये अल्पे ह्रस्वे, ये 2 शब्द आ रहे हैं दोनों सूत्रों में, तो इसमें कुछ समानता भी लगती है अगर हम गंभीरता से विचार नहीं करेंगे तो। लेकिन फिर भी अंतर है क्योंकि शब्द 2 हैं अलग अलग। तो अल्प प्रायः करके हम उस पदार्थ में घटाते हैं जो कि आयतन घेरता है। जैसे लिक्विड वस्तुएं हैं, दूध, घी आदि, ये क्या है? अल्प। इनको ह्रस्व और दीर्घ नहीं बोलेंगे। और जो एक वैसे आयाम घेरती हैं वस्तुएं, लंबाई चौड़ाई आदि, वहां पर अल्प शब्द का, उसका ह्रस्व शब्द का प्रयोग हो जाता है। ह्रस्व दीर्घ ऐसे बोलते हैं, लंबा छोटा ऐसे। और अल्प का विपरीत आएगा अधिक। अल्प अधिक, ह्रस्व दीर्घ ऐसे करके। ये थोड़ा अंतर देखना होगा दोनों में। तो अल्पे सप्तमे क्वचनांतम, अल्पे अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् तिङन्ताच्च यथा विहितम प्रत्ययो भवति। तिङश्च जुड़ जाता है जो उत्सर्ग सूत्र हैं उनके साथ में। इसलिए उदाहरण जो दिया है इन्होंने वो वही है जो आयतन वस्तुएं घेरती हैं, जैसे कि तैल, घृत आदि। तो अल्पम तैलम तैलकम, ऐसे ही घृत शब्द से घृतकम। तो यथाविहित प्रत्यय में क्या होगा यहाँ पर? तो प्रागिवाद का हसे का अधिकार चल ही रहा है। उधर अव्यय सर्वनाम, सर्वनाम और तिङंतों से अकच कहा गया था। लेकिन यहाँ पर ये अव्यय और सर्वनाम में तो ये अल्प नहीं घटेगा, तिङंतों में घट जाएगा। सर्वनाम में घटाया इन्होंने, लेकिन उसमें हम फिर यदि सर्व शब्द को लेंगे भी तो यही घट पाएगा। अन्य जो सर्वनाम है तद यद आदि, वो तो संभव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सर्व में हम वस्तुओं को ले लेते हैं और उसमें फिर मात्रा अल्प है उनकी, केवल यही घट पाएगा। तो इसलिए उसी का उदाहरण दे दिया है और उसी का पर्यायवाची ले लिया है विश्व शब्द। यद तद आदि नहीं आ पाएंगे यहाँ अल्प अर्थ को कहने के लिए। तो सर्वकम विश्वकम ये हो जाएगा। अब सर्व है लेकिन फिर भी अल्प है मात्रा की दृष्टि से। तिङंतों में हम घटाएंगे अल्प तो कैसे बोलेंगे? क्योंकि यहाँ यदि हमारा ध्यान वहां जाता है कि जो वस्तु पकाई जा रही है वो अल्प मात्रा में है, तो ये क्रिया की अल्पता कहाँ हुई? पचती का अर्थ पकाता है हुआ, यानी क्रिया कर रहा है।
तो क्रिया में अल्पता कही जाएगी, नहीं पकाया तो है लेकिन कुछ कच्चा रह गया, अल्प पका रहा है। जो चीज पका रहा है वो अल्प है ऐसा नहीं, वो तो फिर आगे सूत्र आ रहा है वहां जाएगा फिर। लेकिन यहाँ तात्पर्य है कि पचन क्रिया अल्प मात्रा में हो रही है। तो पचतकी थोड़ा बोल रहा है, जलपतकी ऐसे। आगे है ह्रस्व। अच्छा जी, ये सर्वकम इसको बोलेंगे कैसे? इसको ऐसे बोलेंगे कि मान लो कोई वस्तु मंगाई कि सारा घी उठा लाओ, ठीक है ना, वो ले आया, लेकिन जिसने मंगाया उसको जितनी मात्रा में चाहिए था उतनी मात्रा में नहीं निकला, सारा लाने पर भी। अब सब्जी में घी डालना है, माँ से कहा घी दे दो, तो माँ गई, वो जिस डिब्बे में घी रहता था वो डिब्बा उठा लाई, उसमें 4-5 बूंदें घी था। वो सारा लौट दिया सब्जी में। तभी बच्चा रो रहा है कि ये तो बहुत अल्प है। वो कही मैं सारा ले तो है, तो सारा होने पर भी तो अल्प हुआ ना। इस तरह से घटाएंगे। ह्रस्वे सप्तम में कुछ नान्तम। तो ह्रस्वे अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात्। अब यहाँ तिङन्ताच्च नहीं बोल पाएंगे क्योंकि क्रिया में, और इसीलिए मैंने कहा था कि पिछले उदाहरण में हम क्रिया की अल्पता देखेंगे। अगर वस्तु की अल्पता देखी जाती तो ह्रस्व भी आ जाता फिर। इसलिए ह्रस्व में क्रिया का संबंध तिङन्त का संबंध नहीं जुड़ेगा। तो प्रातिपदिकात् यथावेतम प्रत्ययो भवति। अब वृक्ष है, छोटा है लंबाई की दृष्टि से, तो ह्रस्व वृक्ष, वृक्षकः, प्लक्षकः, स्तंभकः, छोटा स्तंभ है। आगे है संज्ञायाम कन, एक पीछे भी आया था ये, लेकिन वहां जोड़ा था ये कुत्सिते के साथ में। वहां कुत्सित अर्थ था अज्ञाते कुत्सिते संज्ञायाम कन। यहाँ है अल्पे ह्रस्वे संज्ञायाम कन, यहाँ ह्रस्व के साथ जुड़ेगा ये। संज्ञा वहां भी है, संज्ञा यहाँ भी है। तो संज्ञायाम सप्तम एकवचनान्तम कन प्रथम एकवचनान्तम। ह्रस्वे अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् संज्ञायाम गम्यमानायाम कन प्रत्यय होती। अब कन और क केवल स्वर का अंतर हुआ, तो क का अपवाद हो जाएगा ये, क्योंकि पूर्व सूत्र से संज्ञा हो या कुछ भी हो वो तो सर्वत्र कर ही रहा था ह्रस्व अर्थ निकलने पर, लेकिन वो क प्रत्यय के अधिकार के अंतर्गत था, इसने कन कर दिया। तो ह्रस्वो वंशः वंशकः। अब ये वंशकः शब्द ये संज्ञा के रूप में है, यानी कि प्रसिद्ध हो चुका है छोटे बांस को कहने के लिए, तो वंशकः कन हो गया। नित्यादिर्नित्यम। ऐसे ही वेणु, ये भी बांस ही होता है, तो वेणुकः। दंड है छोटा सा, दंडकः। अब आगे के जो सूत्र आ रहे हैं 2-3 और ये भी ह्रस्व अर्थ में भिन्न भिन्न प्रत्यय करने वाले हैं। तो इसका तात्पर्य हुआ कि ये ह्रस्व से प्राप्त क प्रत्यय के अपवाद हैं सभी। तो 3 सूत्र है आगे हैं ये अपवाद के रूप में, तीनों में अलग अलग प्रत्यय हैं। तो पहला सूत्र है कुटी शमी शुंडाभ्योरः। कुटी शमी शुंडाभ्यः पंचमी बहुवचनान्तम रह प्रथम एकवचनान्तम। कुटी शमी शुंडा इत्येतेभ्यः ह्रस्वार्थे वर्तमानेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः रह प्रत्ययो भवति। तो ये सूत्र यदि न हो तो क की ही प्राप्ति होगी फिर, क्योंकि अव्यय सर्वनाम तो है नहीं, ये केवल क की प्राप्ति होनी थी, इसने र प्रत्यय कर दिया। तो र प्रत्यय करने के बाद जैसे कुटी है स्त्रीलिंग का शब्द है ये, और ह्रस्व ह्रस्वा यानी कुटी शब्द का जो विशेषण बनेगा ह्रस्व, वो भी स्त्रीलिंग में आएगा। ह्रस्वा कुटी, छोटी सी कुटी बनी हुई है,
तो प्रश्न यहाँ ये उठेगा कि जब कुटी से हमने स्त्रीलिंग वाले शब्द से र प्रत्यय किया तो नियम ये होता है कि स्वार्थिक प्रत्यय जो भी कहे जाते हैं वो प्रकृति के ही अर्थ में तो हो रहे हैं, और प्रकृति के अर्थ में होने के कारण से प्रकृति के लिंग और वचन को भी ले लेते हैं। वो एक परिभाषा भी है साथ में, चाहे वाक्य समझ लो ऐसे ही कि स्वार्थिका प्रत्ययाः प्रकृतितो लिंग वचनानि अनुवर्तन्ते। स्वार्थिक प्रत्यय प्रकृति से ही लिंग और वचन का अनुवर्तन करते हैं। तो क्या बनना चाहिए फिर? कुटीरा, टाप होगा ना फिर, लेकिन यहाँ नहीं हो पाता। अब क्यों नहीं हो पाता है? तो वही समाधान होता है सर्वत्र। जब भी किसी लिंग की बात आती है तो समाधान एक ही वाक्य चलता है महाभाष्यकार का समाधान के रूप में कि लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य। लोकाश्रित है ये, इसमें हम कोई बलपूर्वक अपना आग्रह नहीं जोड़ पाएंगे। तो र प्रत्यय करने के बाद अब ये पुल्लिंग में रहेगा, ये पुल्लिंग में ही इनका प्रयोग चलता रहा है। तो कुटीर, कुटीर का बहुत प्रयोग होता है। शमी वृक्ष का नाम है, छोटा वृक्ष है तो वो शमीरः। शुंडस कहते हैं सूंड के लिए, छोटी सूंड है। तो यहाँ पर भी देखो र प्रत्यय करने के बाद पुल्लिंग में आ गया ये शुंडारः। आगे कुत्वा डुपच, कुत्वाह पंचम एक वचनांतम, डुपच प्रथम एक वचनांतम। ये कुतु शब्द है दीर्घ उकारांत, स्त्रीलिंग में आता है ये, और ये होता है जो घी को रखने का एक चमड़े का बना हुआ पात्र पहले प्रयोग में आता था, अब तो नहीं, चमड़े में नहीं रखते हैं। तो चमड़ा जो है, क्योंकि चमड़े में ये विशेषता होती है ना कि उसमें रखी वस्तु बाहर नहीं निकलती है बिल्कुल भी, लिक्विड होने पर भी, क्योंकि जल भरते थे पहले चमड़े के पात्रों में, वो भी बाहर नहीं निकलता था, वैसे ही घी रखा करते थे उसमें। कालांतर में जाकर के फिर कुतु उसको भी कहने लगे, उसमें प प्रत्यय और जोड़कर ये यही कुतुब बना करके, यही डुपच प्रत्यय करके। तो वहां जो व्यवहार होता है उसको, जो घी जैसे रख दिया पात्र में, अब क्योंकि घी जम भी जाता है जब ठंड होती है तो चम्मच से यदि निकालेंगे तो चम्मच टेढ़ी हो जाती है, फिर टूट जाती है। तो महिलाएं क्या करती थी कि एक लोहे का ही एक कुप्पी जिसको बोलते थे, छोटी सी बना करके एक गोलाकार में एक कटोरी जैसा, वो उसमें रख दिया करती थी, लेकिन उसकी धार होती थी, तो घी निकालते समय उसको ऐसे किया और वो घी आ गया उसमें जमा हुआ होने पर भी। उसके लिए प्रयोग में फिर आने लगा वो, पात्र से हट करके, यानी घी निकालने में जो व्यवहार होता है जिस वस्तु का, उसके लिए प्रयोग में आने लगा। लेकिन सूत्रकार का कहना है कि यहाँ ह्रस्व छोटा होने के कारण से यहाँ डुपच प्रत्यय से किया जा रहा है, लेकिन कुतु में ही किया जा रहा है, यानी ह्रस्व जो कुतु है, नहीं छोटा पात्र घी रखने का। तो ह्रस्वत्वे द्योत्ये कुतु शब्दात डुपच प्रत्यय भवति, डित कर दिया गया है तो कुतु के उकार का लोप हो जाएगा, टी भाग का। ह्रस्वा कुतुहु, अब यहाँ भी देखो लिंग की दृष्टि से देखें तो स्त्रीलिंग होना चाहिए, लेकिन ये हो गया नपुंसक लिंग में। अब पिछले वाले शब्द पुल्लिंग में हुए थे, तो कुतुपम। और दिया एक सूत्र आगे ह्रस्व अर्थ में ही, कासु गोणीभ्याम ष्टरच, कासु गोणीभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, ष्टरच प्रथम एक वचनांतम। दो शब्द हैं इसमें, कासु गोणी, इत्येताभ्याम ह्रस्वत्वे वर्तमानाभ्याम ष्टरच प्रत्ययो भवति। सिद्ध कर दिया है तो स्त्रीलिंग इसका बन जाएगा। तो ह्रस्वा कासु, अब कासु क्या है ये? तो कासु जो है कोई अस्त्र है ये किसी प्रकार का, कैसी बनावट रही होगी नहीं कह सकते, लेकिन छोटे आकार में है। तो ह्रस्वा कासु, कासु तरी,
गोणी शब्द तो प्रसिद्ध है, ये बोरी जो होती हैं अन्न रखने के लिए बनाते हैं, जो जूट की बनी हुई। अब तो प्लास्टिक की बनने लगी हैं प्राय करके, विशेष करके जो सब्जियां रखी जाती हैं, आलू प्याज इत्यादि, ये तो सारे ही प्लास्टिक के आ गए। अब अन्न तो फिर भी उसी में आ रहा है, अभी जो जूट की बनी हुई होती हैं उसी में रखते हैं, गेहूं आदि सब, चावल गेहूं ये। तो बड़े बड़े आकार में गोणी, आकार बड़ा का तात्पर्य गोणी प्राय करके जिसमें 1 क्विंटल अन्न आ जाता है, उसका नाप इतना ही रखा जाता है 1 क्विंटल के बराबर, क्योंकि व्यक्ति आसानी से उठा लेता है उसको पीठ पर रख करके। और तो तरीका नहीं उठाने का, पीठ पर रख करके ही चलती है बोरी। और उसका आधा जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं कट्टा, यहाँ पर उत्तर भारत में। ये जो सीमेंट के बैग आते थे ना पहले, अब ये भी प्लास्टिक के आने लगे हैं सब, तो वही जूट के बने हुए बैग होते थे, अगर तुम लोगों ने किसी ने देखा होगा तो। ये प्लास्टिक के तो अभी 10-15 वर्षों से मान लो चले हैं, सब उसी के होते थे, जूट के बने हुए। वो होते थे गोणी के आधे बिल्कुल, यानी कि 50 किलो। तो सीमेंट 50 किलो ही होता था, अभी 50 किलो का ही होता है वो अलग बात है कि झड़ जाता है, निकल जाता है, थोड़ा बहुत कम हो जाता है, 45 किलो के लगभग निकलता है। तो उसे कहते थे गोणी तरी, यानी आधा, आधी गोणी, वो आधा भाग हो गया उसका। ये ह्रस्व का यहाँ प्रकरण पूरा हुआ, लेकिन अगला सूत्र भी लगभग ऐसा ही है, लेकिन वो तनुत्व अर्थ में आ रहा है, वहां ह्रस्व किसी और रूप में है। अब तो वत्सोक्षाश्वर्षभिभ्यश्च तनुत्वे, प्रत्यय ऊपर से वही ले लेंगे, वत्सोक्षाश्वर्षभेभ्यः, पंचमी बहुवचनांतम च तनुत्वे सप्तमी एकवचनांतम। तनु कहते हैं हल्का, छोटे अर्थ में भी आता है, तो उसी का भाव है तनुत्व। अब जिन शब्दों को लिया जा रहा है उनमें तनुत्व कैसे देखेंगे, तो अभी व्याख्या में देखेंगे। तो वत्स ओक्षण अश्व ऋषभ इत्येतेभ्यः तनुत्वे द्योत्ये टरच प्रत्ययो भवति। अब इसमें जो 4 प्रातिपदिक हैं, इनमें वत्स, उक्ष और ऋषभ, ये 3 तो एक ही जाति के हो गए, अश्व अलग है इसमें। इन तीनों के अर्थों में देखें तो वत्स क्या हो गया, छोटा बच्चा, गाय का बछड़ा। दूसरा हो गया फिर ओक्षण शब्द, ये तो युवा हो गया ना, बैल बन गया पूरा। और ऋषभ भी बैल है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में, क्योंकि शब्द में अंतर है तो अर्थ में भी सूक्ष्म अंतर आता ही है। तो उक्षण तो बैल हो गया आयु की दृष्टि से, लेकिन ऋषभ भी बैल है, परंतु ये बल के अर्थ को लिए हुए है। उक्षण हो सकता है कमजोर भी बैल हो सकता है, लेकिन ऋषभ यदि है तो बलवान बैल को ही कहा जाएगा, इतना अंतर है इसमें। अब इनके तनुत्व को देखा जाएगा तो कैसे देखेंगे, यानी कि जिस गुण को लेकर के शब्द की प्रवृत्ति हो रही है, शब्द प्रवृत्ति निमित्त जो गुण है, उस गुण में कमी आ गई। कमी आ गई का तात्पर्य उसकी आयु उससे आगे निकल गई है। जैसे वत्स है अभी, लेकिन अब क्या है, युवावस्था की ओर जा रहा है, तो वत्स, उसके वत्सत्व में तनुत्व हो गया, आगे बढ़ गया, पीछे तो हटेगा नहीं कि पहले बछड़ा था अब थोड़ा पीछे को हट गया है, तो अब जैसे उत्पन्न हुआ है ऐसा हो गया, ऐसा तो होगा नहीं, आयु आगे ही तो जाएगी। तो अब युवावस्था की ओर जा रहा है, युवा बन गया है, तो तनुत्व किस में आया, उसके वत्सत्व में आया, तो उसे कहेंगे वत्स तरह। तो वत्स तरह का अर्थ ये नहीं है कि जो बहुत ही छोटा है, बल्कि बड़ा हो गया। ऐसे ही अब हम यदि कहें कि उक्षण यानी उक्ष तरह, ये नकारांत शब्द है, अन प्रत्या अनंत,
तो उक्षतरह यदि कहा जाएगा, इसका अर्थ है वृद्धावस्था की ओर जा रहा है, अब नहीं है उसकी वैसी शक्ति जो जिसको हम कहें कि बैल है भार ढोलेगा, ये वो उक्षतरह हो गया। अश्व में भी ऐसे ही घटाएंगे, लेकिन अश्व में थोड़ा अंतर आ जाएगा, क्योंकि अश्व में तनुत्व, क्योंकि अश्व शब्द न तो किसी बच्चे को हम अश्व उसमें घट रहा है, ये न बड़े में घट रहा है न वृद्ध में घट रहा है, सारे ही अश्व हैं। यहाँ तो ठीक है, ये अलग अलग अवस्था के द्योतक हो गए, वत्स और उक्षण, और बल का अधिक है तो ऋषभ बोल दिया, लेकिन अश्व तो हम सभी को बोलेंगे, किसी अवस्था का भी हो। अब यहाँ तनुत्व कैसे देखेंगे? तो अश्व शब्द जब अश्व का और अश्वा का संपर्क होता है, उससे जो बच्चा पैदा होता है वो वास्तव में अश्व है। लेकिन अब इसमें से या तो माँ को बदल दिया जाए या पिता को बदल दिया जाए। तो यही एक प्रजाति ऐसी है सभी योनियों में कि जहां पर अन्य जाति के प्राणी से भी संपर्क स्थापित हो जाता है। अन्य योनियों में नहीं होता है, ऐसा ध्यान रखना। अब हो सकता है कहीं वो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ये तो प्रसिद्ध हैं दोनों। तो अश्व और अश्वा। अब यदि अश्व यानी पिता अश्व है और माँ जो है वो गर्दभ है, गर्दभी। देखो 3 शब्द हैं, अश्व, गर्दभ और खच्चर। खच्चर तो हिंदी का हो गया, उसी के लिए आया है ये अश्वतर शब्द संस्कृत में। तो अश्व, गर्दभ, अश्वतर, यूं कह लो कि ये डिग्रेशन हो गया धीरे धीरे, सबसे उच्च जाति का हो गया अश्व। अब अश्व का संबंध गर्दभी से हुआ, अथवा अश्वा का संबंध गर्दभ से हुआ। अब उनसे जो बच्चा उत्पन्न होगा उसे कहेंगे अश्वतर। तो हिंदी में इसको बोलते हैं खच्चर। और ये ऐसी प्रजाति है कि अब यहाँ पर प्रजाति आगे नहीं बढ़ेगी, संतति यहीं रुक जाएगी अब। ठीक है ना? खच्चर खच्चरी का संबंध नहीं होता, उनसे कोई संतान उत्पन्न नहीं होती। गर्दभ गर्दभी से तो चलती रहेगी संतान, लेकिन गर्दभ गर्दभी का संबंध जब अश्व और अश्वा से होता है, तब ये खच्चर एक तीसरी जाति पैदा होती है, जो कि बिल्कुल आगे संतति रुक जाती है वहां जाकर के। तो ये तनुत्व हुआ, यानी कि तनुत्व उसके अश्वत्व में हो गया, वो अश्व कहलाने लायक नहीं है। और ऋषभ में तो वही बात है कि बल की न्यूनता जब हो गई, बल उतना नहीं रहा, वृद्ध हो रहा है वो, उसको कहा जाएगा ऋषभ तरह। ये हो गए चारों शब्द। आगे शब्द बदल रहे हैं, लेकिन अभी वो अधिकार चल रहा है प्रागिवाद का हवाला। तो अर्थ जो भी आ रहा है वो प्रागिवीय अर्थ ही कहा जाएगा अभी। तो पीछे से तो क्योंकि का अधिकार कर दिया गया था, तो हम यूं भी कह सकते हैं कि ये जो 3 शब्द हैं किम, यत और तद, क्योंकि यहाँ पर का अधिकार था और सर्वनामों में अकच प्रत्यय का विधान किया गया था, तो अकच का अपवाद कहेंगे इसके लिए यहाँ पर, क्योंकि तीनों शब्द सर्वनाम ही आ रहे हैं ये, किम यत तद। तो किं यत तदो निर्धारणे द्वयोरेकस्य डतरच। किम यत तदः पंचम एकवचनान्तं निर्धारणे सप्तम एकवचनान्तं द्वयोः सप्तमी द्विवचनान्तं एकस्य षष्ठी एकवचनान्तं डतरच प्रथम एकवचनान्तं। बहुत सरल सूत्र है, यानी कि द्वयोः एकस्य निर्धारणे, 2 हैं हमारे सामने और उसमें से एक को चुनना है। निर्धारण का अर्थ है निश्चित पूर्वक धारण करना, अर्थात चुन लेना। तो उसमें शब्द 3 प्रकार के हैं, किम, यत, तद। इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः द्वयोरेकस्य निर्धारणे डतरच प्रत्ययो भवति। अब यहाँ पर यदि ये शब्द न लिए जाते किम या तद, तो अन्य शब्द भी कोई प्रातिपदिक हो सकता था, इसलिए शब्दों का चयन भी कर दिया गया है कि इन्हीं प्रकृतियों से होना है। और
बहुतों में से एक का निर्धारण होगा उसमें नहीं, अपितु केवल दो में से एक का निर्धारण करने के लिए दत्तरच प्रत्यय होता है। जैसे कठ जाति के लोग खड़े हुए हैं, एक कठ जाति का है, एक किसी और का है, तो वहां पर प्रश्न उठाया गया, दो व्यक्ति खड़े हुए हैं और पूछने वाला उसको पता नहीं है, वो पूछ रहा है कि कतरो भवतो हो कठः, भवतो हो, क्योंकि निर्धारण है ना, तो षष्ठी हो ही जानी है, यानी आप दोनों में से कठ कौन है, क्योंकि किम शब्द से किया है ना, प्रश्न के रूप में ही आएगा, तो किम शब्द से डतर प्रत्यय होकर के और टी भाग का लोप हो जाएगा, तो कतर रह गया। यद शब्द से यतरह, ऐसे ही तद शब्द से ततरह, तो यतरह का अर्थ क्या होगा कि आप दोनों में से जो कठ है, ततरह आप दोनों में से वह कठ है। तो ये तो कम प्रयोग में आएंगे, कतरह अधिक प्रयोग में आ सकता है प्रश्न के रूप में। अब ये सूत्र और आगे वाला सूत्र दोनों को साथ में रख करके पूरा अर्थ समझ में आता है, क्योंकि अगला सूत्र आ रहा है जाति के परिप्रश्न में। यहां जाति का ही तो प्रश्न किया हमने पहले, अभी और उदाहरण तो हमने नहीं देखे अभी। कतरो भवतो हो कठा, जाति का ही तो प्रश्न हुआ, तो प्रश्न यहाँ ये और उठेगा कि जब जाति में डतमच कर रहे हैं तो फिर आपने डतरच कैसे कर लिया, तो उत्तर देने वाला सीधा उत्तर देगा कि वहां तो बहुनाम जाति परिप्रश्न है, बहुतों में से एक को छांटेंगे तब डतमच होगा, यहाँ तो हम दो में से एक को छांट रहे हैं, तो दो में से एक को छांट रहे हैं, तो प्रश्न ये भी रहेगा कि यहाँ पर जाति का ही तो निर्धारण हुआ, दो में से हुआ या बहुतों में से हुआ, तो दो में से भी यदि हुआ है जाति का निर्धारण तो किससे करेंगे प्रत्यय, तो यहाँ तो ये शब्द जाति में होता है या नहीं होता है ऐसा कुछ कह ही नहीं रहा है, ये तो सभी प्रकार के शब्दों को ले लेगा, चाहे जाति का निर्धारण हो या अन्य किसी प्रकार का निर्धारण हो। अगला सूत्र केवल जाति के ही निर्धारण में लगेगा और वह भी बहुवचन में, बहुतों में से एक को छांटने में। इसलिए यहां पर जाति का उदाहरण भी आ गया, अन्य उदाहरण भी आएंगे, अन्य उदाहरण अगले सूत्र में नहीं जाएंगे। तो अन्य उदाहरणों में क्या है, जैसे कतरो भवतो हो कारकः, आप दोनों व्यक्तियों में से कार्य करने वाला कौन है, यतरह ततरह। ऐसे ही कतरो भवतो हो पटु, आप दोनों में से पटु कौन है। दूसरा यहाँ पर समर्थानाम प्रथमाद्वा, इसको महाविभाषा जो कहा जा गया है, एक तो महाविभाषा का प्रयोग हम वहां करते हैं समास के प्रकरण में, और एक ये भी महाविभाषा चलती है चौथे पांचवें अध्याय में। तो यहाँ महाविभाषा का अधिकार तो चल ही रहा है, तो उससे फिर हम प्रत्यय का विकल्प करेंगे, यानी कि ऐसा भी वाक्य बोल पाएंगे, को भवतोर देवदत्त आदि, ऐसे बोल करके प्रत्यय न करें, ऐसे प्रयोग भी हो जाएंगे। क्योंकि अगले सूत्र में वाह आ रहा है ना, तो वहां प्रश्न उठेगा कि जब महाविभाषा आ ही रही है तो वाह क्यों कहा गया अगले सूत्र में, तो महाविभाषा से यहाँ तो प्रत्यय का विकल्प हो जाएगा, नहीं प्रत्यय करें या न करें। लेकिन अगले सूत्र में वाह कहने से प्रत्यय का जो विकल्प होगा वो होगा दूसरे प्रत्यय की भी प्राप्ति कराने के लिए, इसलिए वहां पर वाह कहा गया है। तो देखो अगले सूत्र में कि वाह बहुनाम जाति परिप्रश्ने डतमच, वाह व्यपदम बहुनाम षष्ठी बहुवचनांतम जाति परिप्रश्ने सप्तम एक वचनांतम डतमच प्रथम एक वचनांतम। जाति परिप्रश्न अर्थात जाति का परिप्रश्न या जाति का ही होगा, जाते है परिप्रश्न, परितः प्रश्न परिप्रश्न, षष्ठी तत्पुरुष करेंगे, जाति का परिप्रश्न। तो जाति परिप्रश्न
विषये वर्तमानेभ्यः किम यत् तद इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः बहूनाम एकस्य निर्धारणे, वहां था द्वयोरेकस्य निर्धारणे, तो बहूनाम एकस्य निर्धारणे डतमच प्रत्ययो भवति विकल्पेन। अब यहाँ पर विकल्प, जैसे पीछे कहा था मैंने कि विग्रह वाक्य यानी कि अलग प्रकार से भी हम सीधा बोल सकते हैं बिना प्रत्यय किए, ये महाविभाषा का संबंध वहां जुड़ेगा। और यहाँ जो विकल्प कहा गया है इसका तात्पर्य है क्योंकि ये प्रत्यय पिछला भी और डतमच भी, ये दोनों प्रत्यय किसके अपवाद हैं? ये अकच के, क्योंकि पीछे अकच कहा गया है, अकच ही होना था अगर ये प्रत्यय नहीं कहे जाते तो। जाति परिप्रश्न हो या मतलब बहुतों में से एक का निर्धारण हो या दो में से एक का निर्धारण हो, अगर ये प्रत्यय नहीं कहे जाते तो अकच ही होना था, तो अकच के अपवाद हैं ये। तो यहाँ जो वाह कहा गया है, वाह कहने से अकच भी एक पक्ष में हो जाएगा, और जो महाविभाषा आ रहा है उससे बिना प्रत्यय का भी प्रयोग हो जाएगा। ये अंतर हुआ महाविभाषा में और इस वाह में। तो इस तरह से यहाँ जब बहुतों में से एक का निर्धारण हुआ तो बहुत से व्यक्ति खड़े हैं और वहां प्रश्न हुआ कि आप में से कठ कौन है? कतमो भवताम कठः, भवताम में निर्धारण में सृष्टि हो ही गई है। और यद शब्द से ये इन्होंने गलत दे दिया, यहाँ पर यतमः नहीं होगा, क्योंकि यहाँ किम शब्द से हाँ दो बनेंगे, जैसे कतमो भवताम कठः, एक तो ये बन गया डतमच प्रत्यय करके, लेकिन दूसरा प्रत्यय हम अकच भी करेंगे किम शब्द से। तो किम शब्द से जब अकच प्रत्यय करेंगे तो वहां क्या बनना चाहिए फिर? ककह। लेकिन वहां क्या है कि महाभाष्य में अकच प्रत्यय सहित के स्थान में भी का आदेश किया गया है। किमः कह सूत्र पर वाक्य दिया है महाभाष्यकार ने, इन्होंने दिया भी है व्याख्या में, कादेशः खलु अपि अवश्यम साकच कार्थो वक्तव्यः। साकच कार्थः, अकच सहित के लिए का आदेश करना आवश्यक था, क्योंकि वहां प्रश्न ये उठेगा ना कि आप किमः का से क्यों कर रहे हो का आदेश? तेदादी नामा है तो उससे नहीं बन जाएगा? किम के मकार को अ कर लो, नहीं किम के मकार को नहीं, उससे तो नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ तात्पर्य है महाभाष्यकार के वाक्य से कि जब हम अकच कर लेते हैं किम शब्द से, क्योंकि अन्य शब्दों में तो अकच का प्रयोग दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन किम शब्द में अकच का प्रयोग नहीं दिखाई देता, तो वहां क्या किया गया है कि अकच करने के बाद भी अकच सहित पूरे के स्थान में का आदेश कर दिया गया। तो यहाँ यदि हम डतमच के दूसरे पक्ष में, क्योंकि वाह कहा गया है, जब अकच प्रत्यय करेंगे तो उस पूरे अकच सहित के स्थान में फिर का आदेश हो गया। तो अब उदाहरण अगर देंगे तो क्या देंगे? को भवताम कठः, यही तो बनेगा। यानी को भवताम कठः ये अकच का ही उदाहरण है, लेकिन अकच सहित के स्थान में का आदेश हो गया। लेकिन यद शब्द से और तद शब्द से यहां नहीं है ऐसा। यहाँ यतरह ततरह, एक तो ये बनेंगे, ये यतमह ततमह, पीछे बने थे यतरह ततरह, यहाँ बनेंगे यतमह ततमह। ये दिए नहीं उदाहरण, इन्होंने देना चाहिए, यतमह तो दे दिया है, लेकिन यतमह जो दिया है ये थोड़ा अशुद्ध हो गया है, यहाँ कुछ छूट गया है ऐसा लगता है मुझे। देखो पूरा वाक्य ऐसे बनेगा इनका उदाहरणों का कि कतमो भवताम कठः, यतमो भवताम कठः ततम आगच्छतु, एक तो ये वाक्य बनेगा अलग। दूसरा, तीनों में अकच लाओ, तो तीनों में अकच लाएंगे तो किम शब्द का बनेगा को भवताम कठः, लेकिन यद और तद का बनेगा यको भवताम कठः सक आगच्छतु। अब भूल क्या हो गई इसमें कि यतमो भवताम कठः, ये तो ले लिया इन्होंने तमट,
डतमच का, और सक आगच्छतु ये ले लिया इन्होंने अकच का। जबकि यद का और तद का संबंध होता है, तो आप संबंध यदि जोड़ रहे हैं तो सक आगच्छतु यदि यहाँ आपने अकच किया है तो वहां भी अकच करो। यको भवताम कठः सक आगच्छतु। तो सारे उदाहरण जो है ना इसमें छूट गए बीच में। फिर दोबारा बोल रहा हूं मैं, पूरा बनेगा जा करके, कतमो भवताम कठः को भवताम कठः। आगे यतमो भवताम कठः ततम आगच्छतु, और दूसरा यको भवताम कठः सक आगच्छतु। इस तरह से लिख लेना। तो इस तरह से यहां पर वा कहने से प्रत्यय का विकल्प और महाविभाषा से वाक्य का विकल्प, पूरा प्रत्यय ही नहीं होगा। और जाति परिप्रश्न में ही रहेगा ये। अब वैसे ही किसी में बहुत से व्यक्ति खड़े हैं, उसमें देवदत्त नाम का कौन सा है प्रश्न उठा, तो को भवताम देवदत्तः। अब यहाँ डतमच नहीं होगा, अकच हुआ है, लेकिन अकच सहित के स्थान पर का आदेश हो गया फिर। चलो आगे देखते हैं। अब एक शब्द और रह गया इसमें, एकाच्य प्राच्याम। आचार्य जी, अब किम का वो विग्रह वाक्य भी को भवताम कठः। हाँ वही बनेगा। कहने का तात्पर्य हम यूं कहें कि भाई अकच सहित के स्थान पर का आदेश हो गया, सीधा यूं कह लो ना कि अकच किया ही नहीं गया। लेकिन व्याकरण की जो प्रक्रिया है उसको निभाते हुए व्याकरण समाधान करते हैं। फिर प्रक्रिया से बाहर नहीं जाएंगे, पहुंचेंगे वहीं पर जहां पहुंचना है। एकाच्य प्राच्याम। अब यहाँ प्राचाम कह दिया है तो स्पष्ट है कि बाकी अनुवृत्ति ले सकते थे, फिर भी ऐसा जब बोलते हैं तो सीधा है कि पूजार्थम, सम्मान के लिए। तो एकात पंचम एक वचनांतम च व्यपदम प्राचाम षष्ठी बहुवचनांतम। और इसमें पीछे से जो आ रहा है बहुनाम निर्धारण, उसी को ले लेंगे। तो एक शब्दात प्राचाम आचार्याणाम मतेन बहुनाम एकस्य निर्धारणे अथवा द्वयोरेकस्य निर्धारणे, दोनों ही ले लेंगे। डतरच डतमचौ प्रत्ययौ भवतः। दो में से एक का है तो डतरच, बहुतों में से एक का है तो डतमच। पीछे केवल तीन ही शब्द थे, किम, यद और तद, और इनसे प्राप्ति थी अकच की, तो वह अकच के अपवाद बनने थे। लेकिन एक शब्द से तो अकच की प्राप्ति नहीं थी, इससे का होना था, ये का अपवाद माना जाएगा। तो दो में से एक को छांटना है। एक तरो भवतोर देवदत्तः, आप दोनों में से एक देवदत्त है। ये प्रश्न नहीं है, ये तो एक स्पष्टता बताई जा रही है। और एक तमो भवताम देवदत्तः, आप सब में से एक देवदत्त है, ये डतमच हो गया। ये कन प्रत्यय एक साथ जुड़ जाता है आगे तुरंत ही, और वो भी संज्ञा में। यहाँ पर अवक्षेपण है, वैसे पीछे संज्ञाम कन था, यहाँ अवक्षेपण है कन। लेकिन अवक्षेपण कैसे होगा वो देखेंगे। तो अवक्षेपणे सप्तम एक वचनांतम कन प्रथम एक वचनांतम। अवक्षेपण यानी अवक्षिप्यते ये न, जिस शब्द के द्वारा, जिस धर्म को लेकर के, क्योंकि धर्म को लेकर के, गुण को लेकर के शब्द की जो प्रवृत्ति हो रही है, उसके द्वारा किसी की निंदा की जा रही है। अवक्षिप्यते अनेन, तो वो शब्द यहां लिया जाएगा। पीछे क्या था कि कुत्सित अर्थ भी आया था, और कुत्सित वहां भी निंदा है, अवक्षेपण भी निंदा है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि कुत्सित में जिसकी निंदा की जा रही है
उसी शब्द से प्रत्यय हुआ था। लेकिन यहाँ पर निंदा जिसकी की जा रही है उसके नाम को लेकर के उससे नाम से प्रत्यय नहीं कर रहे, अपितु किसी अन्य शब्द से प्रत्यय कर रहे हैं, जिस गुण को लेकर के वह समाज में अपने को स्थापित कर रहा है। अब कोई व्याकरण नहीं पढ़ा हुआ है और व्याकरण के नाम से अपने को समाज में बता रहा है सबके लिए कि मैं वैयाकरण हूं, या थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, तो अभिमान करने लगा है, अब उसकी निंदा की जा रही है। तो अवक्षेपणे अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् कन प्रत्ययो भवति। तो व्याकरण शब्द है तो व्याकरण के न, व्याकरण शब्द से कन प्रत्यय, तो व्याकरणक उसका तृतीया में है व्याकरण के न त्वम नाम त्वम गर्वितः। तो व्याकरण जरा सा पढ़ लिया है और उसके कारण से तू गर्वित हो रहा है। ऐसे ही याज्ञिक्य, याज्ञिक्य ये याज्ञिकों के ग्रंथों का समामना है, उसको कहा जाता है याज्ञिक्य। याज्ञिक लोग जिन ग्रंथों को पढ़ते हैं, जो आमनाय है उनका पूरा, उस आमनाय का नाम हो गया याज्ञिक्य। ये जो कल्प सूत्र आदि होते हैं, अब उनमें से किसी ने कुछ पढ़ लिया थोड़ा सा, उसके कारण से गर्वित होने लगा। तो याज्ञिक्य शब्द से क प्रत्यय हो गया याज्ञिक्य क, तो याज्ञिक्य के नामत्वम गर्वितः। यहां तक क्या समाप्त हुआ? प्रागिवात कह हो गया समाप्त। प्रागिवीय अर्थ इनका क्षेत्र समाप्त हो गया। अब एक अलग प्रकरण चल रहा है। सर जी, वा बहुनाम जाति पर प्रश्न टतमच, यहाँ जो वाक्य है यतमो भवताम कठः ततमो आगच्छतु, तो यहाँ प्रश्न होना चाहिए क्या, या वाक्य ही बनेगा? देखो सूत्र में तो ठीक है प्रश्न शब्द आ रहा है, जी। लेकिन प्रश्न का हम जब प्रश्न का जब प्रकटीकरण करते हैं अपने वाक्य में, तो प्रायः किम शब्द सामने आता है हमारे, क्योंकि किम शब्द ही तो प्रश्न को उभारेगा, जी। यदह तत्व प्रश्न को नहीं उभारते हैं। लेकिन एक प्रतीक होते हैं ये शब्द सूत्र में, और क्योंकि किम की प्रमुखता है वहां पर, सूत्र भी देखो प्रारंभ हुआ है तो किम यत वो हो, वहां किम को पहले लिया पाणिनि ने, तो पहले लिया है तो कुछ तो उसको महत्व दो ना, तो महत्व दे दिया सूत्र में, हमने उसी के अर्थ की प्रमुखता ले ली, प्रश्न कर दिया, जाति परि प्रश्न, ठीक है ना। लेकिन यद और तद तो प्रश्न को नहीं उभारेंगे, ये एक निश्चयात्मक स्थिति में ला रहे हैं कि ठीक है आप में से जो कट है वो आ जाओ, उसका ग्रहण करना है। नहीं तो आचार्य जी, आप लोगों में से जितने कट होने चाहिए उतने हैं ना ना, जो यद का अर्थ है, यद का अर्थ यह यह ये हम कैसे बोलते हैं, जो हिंदी में बोलते हैं जो, तो अर्थ तो वही रहेगा, लेकिन ये निर्धारण के रूप में आ रहा है यहाँ पर कि जो सामने व्यक्ति दो खड़े हैं या दो से अधिक हैं, उनमें से जो, क्योंकि यहाँ तो बहुतों में से ही लेना है, अगर हम जातीय अर्थ में ले रहे हैं तो बहुतों में से लेंगे, डतम करना है तो, और डतर करेंगे डतरच, तो दो में से भी ले सकते हैं। तो वहां पर जो अर्थ होगा, तो कहने को तो प्रश्न यहाँ भी हल्का सा विद्यमान है, क्योंकि स्पष्टता नहीं हुई ना वाक्य के अंदर, उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया कि आप में से जो भी है वो आ जाओ, जो भी कट है। इसका अर्थ है कि बोलने वाले को नहीं पता, बोलने वाले ने तो उन्हीं के ऊपर डाल दिया, बोलने वाले को निश्चय नहीं है, और निश्चय न होना ही प्रश्न को भरता है, सीधी सी बात है। तो हल्का सा प्रश्न तो है यहाँ पर, लेकिन किम में तो बिल्कुल बोलने वाले के अंदर ही प्रश्न भर रहा है आप सीधा, और प्रकट भी कर रहा है, वो पूछ रहा है कि आप में से कौन है कठ। यहाँ पूछ नहीं रहा है क्योंकि उसको अपने प्रश्न का समाधान करना ही नहीं है, लेकिन प्रश्न तो है फिर भी, नहीं तो क्यों कहता कि जो है वो आ जाओ, सीधा कहता ना कि उंगली रख करके आप आ जाओ इधर को। तो थोड़ा सा हल्का सा प्रश्न उसके अंदर रहता है। और आचार्य ये डतरच में जो जाति नहीं हो तब भी हो जाता है, तो उसका उदाहरण क्या होगा? नाम लेकर के, जैसे देवदत्त
आप दोनों में से जो देवदत्त है ऐसा? हाँ, तो नाम की दृष्टि से जो है सामने जो व्यक्ति खड़े हैं उनमें पता नहीं है कि देवदत्त किसका नाम है, ये प्रश्न के रूप में आ गया। जाति भिन्न। हाँ, लेकिन ये डतरच प्रत्यय भी होता है जाति परिप्रश्न में, सूत्रकार ने तो नहीं कहा ऐसा। सूत्रकार ने कहा कि जाति परिप्रश्न डतमच, तो डतरच कैसे होगा? तो सूत्र एक पीछे आ चुका था उसमें, दूसरे अध्याय में था कहाँ, कतर कतमऊ जाति परिप्रश्न। तो वहां पर पाणिनि ने जाति के परिप्रश्न में दो शब्द लिए सूत्र में, कतर और कतम। वो स्वयं बता रहे हैं कि जाति परिप्रश्न में डतरच भी होता है, तो वहां से ले लिया है इन्होंने, इसलिए उस अर्थ में दो के निर्धारण में भी, इनकी जाति परिप्रश्न होने पर भी दो के निर्धारण में डतरच किया गया है। और वैसे देखें यहाँ पर, तो यहाँ भी हम ये कहें कि किम यतदो निर्धारणे में निर्धारण जाति का है या किसका है, ये सूत्रकार थोड़ी कह रहा है कुछ भी। तो यहाँ तो निर्धारण की व्यापकता हो गई ना, अब जाति का भी निर्धारण हो सकता है, अन्य अन्य का भी निर्धारण हो सकता है। जैसे आप में से देवत्व कौन है, ये भी तो निर्धारण हो गया। तो इस सूत्र से हम सभी अर्थों में ले सकते हैं। और जहां पर जाति का परिप्रश्न कहा गया है, यानी कि जहां डतमच का उदाहरण दिया है, वहां बहुनाम जाति परिप्रश्न है। अगर बहुनाम को हटा दें तो जाति परिप्रश्न इतना अर्थ तो हम पूर्व सूत्र में भी ले सकते हैं, डतरच वाले में। वहां तो सभी प्रकार के निर्धारण हो गए, तो जाति का निर्धारण भी हो गया। और पाणिनि भी प्रयोग कर रहे हैं कतर कतमो जाति परिप्रश्न। इस तरह से ये पूरा निश्चय किया गया है कि डतरच होगा दोनों अर्थों में, इनके अन्य निर्धारणों में भी और जाति के निर्धारण में भी। डतमच केवल जाति के निर्धारण में होगा, और वो भी बहुतों में से एक का। और विकल्प, प्रत्यय विकल्प। तो आगे सूत्र है अब, इवे प्रतिकृतौ। इवे सप्तम्ये कुशनांतम, प्रतिकृतौ सप्तम्ये कुशनांतम। इव क्या है? अव्यय। अब देखो पाणिनि ने अव्यय में ही सप्तमी ला दी। बड़ा विचित्र सा लगता है कि हम लोगों को अधिकार नहीं है व्यक्ति प्रयोग करने का, पाणिनि को है देखो अधिकार। हमें भी अधिकार है। कब? हम जब इव का अर्थ जो है वो न लेकर के इव शब्द बोलना मात्र हमारा प्रयोजन है। और ये मैंने बताई था पीछे कि शब्द का अर्थ यदि केवल शब्द है तो अब वो अव्यय के रूप में नहीं है। शब्द का अर्थ केवल शब्द। तो यहां शब्द का अनुकरण मात्र है केवल, लेकिन अर्थ सूत्र का जब करेंगे तो वहां पर इव का फिर अर्थ लेंगे। तो प्रतिकृत, प्रतिकृति किसे कहते हैं? एक तो होती है कृति, और कृति किसकी होती है? परमात्मा की रचना। हम लोग क्या करते हैं? नकल करते हैं उसकी। और नकल करते करते भी यहां तक पहुंच गए कि जिसकी प्रतिकृति नहीं होती है उसी की प्रतिकृति बनाने लगे। नकल करते करते कृतिकार की भी प्रतिकृति बना डाली है। जो रचनाकार है उसने कहा ठीक है, मनुष्यों ने कहा कि तू रचना करता है सबकी, हम तेरी ही रचना कर डालेंगे। हैं? तू अपने को बड़ा समझ रहा है हमसे, तू सारे संसार को बनाता है, हम तुझे बनाने वाले हैं, तो कौन बड़ा हुआ बताओ? हमने बनाने वाले को बना दिया। क्योंकि व्यक्ति का मस्तिष्क वैसा होता है ना, थोड़ा घुरापाती। वो चैन से नहीं बैठता, यही अज्ञानता है। तो इसलिए फिर परमात्मा ने सोचा क्या, उसको पता है कि मनुष्य ऐसा ही करेंगे ये, तो उसने सावधान भी किया कि न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महाव्यशः, कहीं मेरी प्रतिमा मत बनाने लगना। तो यहां तात्पर्य है प्रतिकृति, यानी कि हम लोग कृति नहीं बनाते, हम प्रतिकृति बनाते हैं। तो सीधा सा अर्थ हो गया किसी की मूर्ति, यह है प्रतिकृति का अर्थ। अब इव क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि प्रतिकृति बनती तभी है
जब कोई पहले से कृति विद्यमान हो। अगर कृति नहीं है तो प्रतिकृति बनेगी नहीं। अगर ध्वनि नहीं हुई है तो प्रतिध्वनि हो जाएगी? नहीं होगी। तो इसलिए इव उसके समान कहा जाता है उसको। फिर वो स्वयं वैसी नहीं होती है, बस केवल उसके समान आकार के रूप में बनाया गया है। तो इवार्थे द्योत्ये प्रतिकृतो विषये यत् प्रातिपदिकम वर्तते तस्मात् कन प्रत्ययो भवति। अब ये कन ऊपर से ले लिया है, यद्यपि प्रागिवात कह वाला प्रकरण तो पूरा हो चुका है अब, लेकिन कन क्योंकि अंत में आया था सूत्र में, तो पाणिनि ने उसका लाभ ले लिया है, लेकिन विषय बदल चुका है पूरा। तो अश्व है, परमात्मा की रचना है, कृति है, उसके समान किसी ने उसकी प्रतिकृति बना रखी है। तो अब वहां पर उसको अश्व नहीं कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा अश्वकः, उष्ट्रकः और गर्दभकः। इनकी प्रतिकृतियां हो गई। फिर आ गया संज्ञा। संज्ञायाम च, संज्ञायाम सप्तमे कुशनांतम च विपदम। संज्ञायाम विषये इवार्थे गम्यमाने प्रातिपदिकात् कन प्रत्ययो भवति। अब यहाँ संज्ञा, क्योंकि पीछे तो संज्ञा नहीं थी, मात्र प्रतिकृति बना दी गई और उसमें कन प्रत्यय कर दिया गया। लेकिन यहाँ जो कन प्रत्यय है ये सीधा संज्ञा को ही कह रहा है। लेकिन संज्ञा में अब यदि हम ये माने कि संज्ञा भी है और प्रतिकृति भी है तो पूर्व सूत्र ही पर्याप्त था। पूर्व सूत्र ने ये थोड़ी कहा था कि हम संज्ञा से भिन्न अर्थ में कन प्रत्यय करेंगे। उसने तो कहा था कि जहां जहां भी प्रतिकृति अर्थ निकल रहा है, वो चाहे संज्ञा के रूप में ले लो आप या सामान्य रूप में ले लो, कन प्रत्यय हो जाएगा। फिर भी ये सूत्र दूसरा बनाया गया संज्ञा के लिए। तो स्पष्टता कब आ पाएगी, सूत्र चरितार्थ कब हो पाएगा ये, जबकि हम यहाँ ये माने कि ये प्रतिकृति के लिए सूत्र नहीं है। ठीक है ना। अगर प्रतिकृति के लिए होता तो पूर्व सूत्र से ही कन प्रत्यय हो जाता। वो संज्ञा में क्या निषेध कर रहा है, संज्ञा में नहीं करूंगा मैं, वो तो सर्वत्र कर रहा है। तो यहां जो संज्ञा में कहा जा रहा है ये प्रतिकृति नहीं है, ये नाम ही है उसका, परमात्मा की ही रचना का नाम है। जैसे अश्वकः, उष्ट्रकः, गर्दभकः ये जो कहे जा रहे हैं, ये मूर्ति के रूप में नहीं है, प्रतिकृति के रूप में नहीं है। अब या तो संज्ञा है क्योंकि व्यवहार कैसे अश्व के लिए कहा जाता रहा होगा ये, या तो गुणों की दृष्टि से कुछ हीनता रही होगी, कुछ हो सकता है, कह नहीं सकते। यहाँ इन्होंने स्पष्ट नहीं बताया है इसमें, क्योंकि यहाँ जैसे अश्व कहा इन्होंने हिंदी में लिखा तो है कि अश्व के जो सदृश, ये अर्थ तो है यहाँ पर। तो अश्व के सदृश है तो कौन होगा, वो कौन होगा? है तो अश्व ही, लेकिन अश्व में जो गुण धर्म होने चाहिए ढंग से, वो उसमें नहीं आ पा रहे हैं अभी। जैसे कभी कभी मनुष्य की संतानें हो जाती है ना, एक विकृति शरीर में बहुत सारी रहती है, तो मनुष्य के समान तो है लेकिन फिर भी मनुष्यत्व उनके अंदर नहीं होता है। पागल ले लें या किसी प्रकार से ले लें, तो ऐसी आकृति, ऐसा व्यवहार उसका हो रहा है अश्व का। जो अन्य सामान्य अश्व अपना कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं, वैसा नहीं कर पा रहा है वो, उसके अंदर वो विशेषताएं नहीं आ पा रही हैं। ऐसे को कहा जाता रहा होगा अश्वकः, उष्ट्रकः, गर्दभकः, इस तरह से। लेकिन प्रतिकृति के अर्थ में नहीं आएगा ये। आगे लुम मनुष्य, लुम, लुम क्या है, ये लुप। तो लुप प्रथमैक वचनांतम, मनुष्य सप्तमेक वचनांतम। संज्ञा यहां भी लेंगे, संज्ञा अर्थ यहां भी आ रहा है। तो संज्ञायाम विषये इवार्थे विहितस्य प्रत्ययस्य मनुष्य अभिधेय लुप भवति। क्योंकि पूर्व सूत्र से ही प्रत्यय करेंगे, संज्ञा में वो कर ही रहा है कन प्रत्यय, लेकिन वहां उदाहरण आए थे अश्व, उष्ट्र, गर्दभ आदि के। यहां कह रहे हैं कि मनुष्य अर्थ में यदि आप करेंगे
तो वहां पर प्रत्यय नहीं रहेगा, उसका लोप हो जाएगा। अब यहाँ पर मनुष्य अर्थ में इवार्थ कैसे घटाएंगे? कि कोई मनुष्य है लेकिन किसी अन्य से उपमा दी जा रही है उसकी, क्योंकि ये वो एक उपमा में ही आता है कि चंचा एव चंचा। अब किसी का नाम रख दिया चंचा, मनुष्य अर्थ निकल आया इसमें, लेकिन चंचा इव ऐसे कहा गया। अब चंचा कहते हैं जो कि फसल इत्यादि जब किसान बोते हैं ना, तो वहां पर एक प्रतिकृति बना लेते हैं मनुष्य जैसी, यानी तिनके आदियों से बना करके उसकी रचना कर लेते हैं, ऊपर से वस्त्र पहना देते हैं उसको। फिर तो अन्य प्राणी रात्रि में आते हैं, वो सोचते हैं कोई हमारी रखवाली करने के लिए खड़ा हुआ है यहाँ पर, वो खेत में घुसते नहीं, तो सुरक्षा बनी रहती है उससे। एक आकृति बना के खड़ी कर देते हैं खेत के मध्य में, थोड़ा ऊंचा करके उसको, उससे सुरक्षा होती रहती है। तो वो कैसी होती है चंचा? वो वास्तव में मनुष्य तो है नहीं, वो ना तो किसी को पकड़ पाएगा, उससे लड़ाई लड़े तो लड़ नहीं सकता, वो क्या है, कुछ भी नहीं है, बल ही नहीं है उसके अंदर। तो ऐसा मनुष्य जो निर्बल है, बिल्कुल चंचा के समान है। कभी लड़ाई होती झगड़ा होता है ना, तो क्रोध में आके कहते हैं मैं तुझको तिनके के समान भी नहीं समझता, तू क्या है मेरे सामने, कुछ भी नहीं है, फूंक मारेंगे तो उड़ जाएगा, ऐसे बोलते नहीं है क्रोध में आकर के। तो उसके बल को ही तो हीन बताया जा रहा है। तो ऐसी बलहीन व्यक्ति जो है चंचा के समान, तो मनुष्य अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, तो प्रत्यय जो आया कन पूर्व सूत्र से, उसका इसने लोप कर दिया, तो चंचा ही रह गया, चंचा एवं चंचा। अब यहाँ पर प्रतिकृति नहीं है कि मनुष्य की कोई आकृति बना दी गई है उसकी मूर्ति, बल्कि मनुष्य को ही कहा जा रहा है चंचा, प्रतिकृति को नहीं। प्रतिकृति तो उदाहरण के रूप में लिया गया कि चंचा इव, तो उस प्रतिकृति के समान है, समानता दिखाई जा रही है केवल। चलो ये हो गया। चलो इतना ही रखते हैं अब, और आगे अब ये पूरा समाप्त हो जाएगा, या कठिन नहीं है सूत्र, आगे सरल हैं, अगली कक्षा में इसको पूरा कर लेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ